ये हमारा ही जाल था। सीमा फंस गई है, अब 100% जेल जाएगी ही जाएगी। इसे जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये जेल जाएगी और उसके जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान वापस उसके पाकिस्तानी पति के पास जाएंगे। ये सब बातें कही है सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के वकील ने। जहां एक तरफ वो खुशियां मना रही हैं कि उनकी शादी की पहली सालगिरह है जिसे वो सेलिब्रेट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो गुलाम के वकील है उन्होंने कहा है कि अब ये जेल जाएगी, इसका जेल जाना तय है और ये हमने ही सारा किया था, ये प्लानिंग सब हमारी थी और इसमें अब ये फंस चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर सीमा हैदर आई और उन्होंने यहाँ पर अब वो सचिन के साथ रह रही हैं और तरह-तरह की हमें उनकी वीडियोज़ भी देखने को मिलती हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। अब हुआ क्या है कि जो सीमा हैदर है उन्होंने नोएडा के रबुपुरा में मंगलवार को सचिन के साथ अपनी शादी की जो पहली सालगिरह है वो मनाई और सचिन और सीमा का दावा है कि उन दोनों ने बीते साल 12 मार्च को नेपाल के एक मंदिर में शादी की थी और ऐसे में उनकी शादी को अब 1 साल पूरा हो गया, तो 12 मार्च को उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। तो एक तरफ जहाँ पर सचिन और सीमा ने काफ़ी धूम-धाम के साथ अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट किया, अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, तो दूसरी ओर गुलाम के जो वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने कहा है कि शादी की एनिवर्सरी उन आरोपों का सबूत है जो उनकी ओर से सीमा पर लगाए गए हैं। और उन्होंने और भी बातों का ज़िक्र किया है जो हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हमारा ही फेंका हुआ जाल था। जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, वैसे ही हमने ये कानूनी जाल फेंका था और इसमें जो सीमा है वो फँस गई हैं और अब वो 100% जो जेल है वो जाएँगी ही जाएँगी। उनका जेल जाना तय हो गया है और अब सीमा को जेल होगी और उनके साथ जो उनके 4 बच्चे आए हैं उन्हें गुलाम के पास पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। और उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा है कि उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा है कि सीमा ने जो ज़मानत है उसके जो कागज़ात है उसमें फर्ज़ीवाड़ा किया है और अब वीडियो आ गई है और कोर्ट को मानना पड़ेगा कि इसमें फर्ज़ीवाड़ा किया गया है, जैसा कि वकील का कहना है। और उन्होंने कहा है कि सीमा के जो खुशी के दिन हैं वो बस 1-2 दिन के ही हैं और दुनिया भर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो गुलाम को मिले और उनके लिए ये खुशी की बात है। अब वो ये भी कह रहे हैं गुलाम के वकील कि न्याय की जीत होने वाली है और हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए कि जो भी न्याय लिया जाएगा वो सही लिया जाएगा, जैसा कि कहा यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सही लिया जाएगा, जैसा कि वकील का कहना है। और उन्होंने कहा कि भारत का जो कानून है इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी सीमा की तरह घुसपैठ कर धोखा दे दे और उन्होंने कहा है कि उसको सजा मिलेगी और वो जल्द सलाखों के पीछे होगी। और यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी बातों का ज़िक्र किया है, लेकिन बात की जाए कि जब यहाँ पर सीमा आई थी तो मोमिन मलिक ने क्या पक्ष रखा था? तो मोमिन मलिक का कहना है कि जब सीमा बीते साल जुलाई में इल्लीगल तरीके से भारत आई थी तो उसे गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें अदालत से कंडीशनल ज़मानत मिली थी। कोर्ट में ज़मानत के लिए जो कागज़ात जमा किए गए थे, उसमें उन्होंने खुद को गुलाम हैदर की पत्नी कहा था और थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी उनके पति के नाम के आगे गुलाम ही दर्ज है। और ऐसे में अब वो कैसे सचिन के साथ रह रही हैं और उनके साथ शादी की सालगिरह मना रही हैं। अगर वो सचिन से भारत आने से पहले शादी कर चुकी थी तो उसने जमानत के टाइम पे हैदर को पति क्यों लिखा, सचिन को क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर वो पक्ष है जो के जो वकील है वो रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गुलाम की पत्नी है तो किस आधार पर वो खुद को सचिन की पत्नी कह रही है। और उन्होंने कहा है कि ये साफ-साफ धोखाधड़ी का मामला है और ये धोखाधड़ी का मामला ही बनता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले पति के रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति से शादी करना भी अपराध की कैटेगरी में आता है और सचिन ने और सीमा की अगर शादी हुई है और सीमा ने अगर बिना तलाक सचिन से शादी की है तो उस पर केस बनता है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि सचिन और उनके जो पिता है नेत्रपाल, उन पर भी साजिश का जो मुकदमा है वो बनेगा क्योंकि दोनों ने सीमा के झूठ में उनका साथ दिया और ऐसे में इन तीनों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। और ये दावा किया गया है उस वकील की तरफ से कि सीमा की ओर से जो बयान दिए गए हैं और जो कागजात है उसमें गड़बड़ी की गई है, तो अब सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा या कोई नहीं बचा पाएगा। तो गुलाम के जो वकील है उन्होंने इतनी सारी बातों का जिक्र किया है और आप लोग भी जान गए होंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है वकील के इन बयानों का?
बयानों पर आपका क्या सोचना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।